एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। सो गाइस, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.3। इसके मैंने जो है आपको फर्स्ट सम जो था वो करवा दिया था। ये मैंने अब सेकंड सम, थर्ड पार्ट का जो सेकंड सम है वो करवाने वाली हूँ। इसमें हमें दिया हुआ है ए की वैल्यू 7 और A13 की वैल्यू हमें दी हुई है 35। सो A इक्वल्स टू 7 एंड A13 इक्वल्स टू A प्लस 12D इंटू में 35। देयरफॉर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। A13 की जगह लिख देंगे 35। सिंपली हमें A13 की दी हुई है 35 इक्वल्स टू A की जगह 7 प्लस 12D। इसमें हम 35 माइनस 7 इक्वल्स टू 12D। 35 में से 7 गए, हमारे पास आ गया 28 इक्वल्स टू 12D। 28/12 जो हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर दी, हमारे पास आ गया D की वैल्यू 7/3। ये हमारे पास आ गई हमारी D की वैल्यू। डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है S13 की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 A प्लस L। Sn जो है हमारे पास क्या है 13, और हमने यहाँ पे लिख दिया S13 इक्वल्स टू 13/2 A की जगह 7 और L। An और L इज सेम, मैंने आपको पहले भी बताया था। सो ये हमारा An है, ये हमारा क्या है 35। सो 7 प्लस 35 हम यहाँ पे लिख देंगे 13/2। 7 प्लस 35 हमारे पास आ जाता है 42। नाउ वी कैन राइट एट 13/2 इंटू में 42। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 1 जा, यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा। सो अब हम 13 इंटू 21, 13 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 273। सो हमारे पास S13 की वैल्यू भी आ गई है 273। बस ऐसे ही हमें ये सम सॉल्व करना था। सो नेक्स्ट है हमारा थर्ड सम, A12 इक्वल्स टू 37। A12 इज ऑल्सो रिटर्न एज A प्लस 11D इक्वल्स टू 37 एंड D हमारे पास वैल्यू है 3। हमें इसमें A और S12 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। हम A12 इसमें हम D की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A12 है हमारे पास 37 इक्वल्स टू, सो 37 इक्वल्स टू हम लिख देंगे A हमें नहीं दिया, A हमें फाइंड करना है 11 इंटू में 3। D की हमारे पास वैल्यू है 3। सो 37 इक्वल्स टू A प्लस 33 लिख दिया। 37 माइनस 33, इधर प्लस के हैं, इधर आके माइनस के हो गए। तो 37 में से जब हमने 3 माइनस किए हमारे पास आ गया 4 इक्वल्स टू A। इट मीन्स A की वैल्यू है हमारे पास 4। हमारे पास A की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट में वैल्यू किसकी निकालनी है, S12। n हमारे पास है, इट मीन्स 12। सो Sn इक्वल्स टू n/2 A प्लस L। सिंपली हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। Sn हम लिख देंगे S12, 12/2 करके A की जगह 4 और L की जगह हम लिख देंगे A12 की वैल्यू बिकॉज An और L इज सेम 37। सो हम क्या करेंगे 37 प्लस 4 करके इसकी कटिंग करके फिर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ सम, A3 इक्वल्स टू 15 एंड S10 इक्वल्स टू 125। फाइंड D एंड A10। D और A10 की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। सो A3 है हमारे पास 15, इट मीन्स A प्लस 2D इक्वल्स टू 15 और S10 है हमारे पास 125। सो हमने यहाँ पे S10 की वैल्यू भी लिख ली है 125। इट मीन्स ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है। A प्लस 2D वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। n की वैल्यू 10 लेके Sn इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू में D। इस फॉर्मूले में हम सिर्फ वैल्यूज पुट कर देंगे। n की जगह हमने लिख दिया 10/2। 2 और A की हमारे पास वैल्यू जो है वो नहीं है, उसे हम वैसे ही रहने देंगे। n की हमारे पास है 10-1 और D की हमारे पास वैल्यू नहीं है, उसे भी हम एज इट इज़ D ही लिख देंगे। सो नेक्स्ट 2 1 जा एंड 2 5 जा 10 लिख दिया। सो 5 2A प्लस 10-1 9D आ गया हमारे पास। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये जो Sn है इसकी हमें वैल्यू कितनी दी है 125। Sn इट कैन बी ऑल्सो सेट S10, इसकी हमें वैल्यू दी हुई है 125। सो इधर जो है 5 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके जो 5 है इसके साथ डिवाइड हो जाएगा 125 ओवर में 5। सो वी कैन राइट एट 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25। अब हमारे पास ये आ गया। अब हम जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है
और जो ये हमारी सेकंड इक्वेशन फॉर्म हुई है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 के साथ जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 15 2 हमारे पास आ गया 30। ये हमारे पास आ गया 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30। ये हमारी बन गई है थर्ड इक्वेशन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड, हम थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड के साथ। कैसे करेंगे, 2a प्लस 9d, इसमें लिख देंगे माइनस 2a प्लस 4d, ऐसे लिख दिया, इक्वल्स टू में हमारे पास आ गया 25 माइनस 30। ये हमारे पास आ गई। सो नेक्स्ट आगे हमारे पास आ जाएगा, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2a प्लस 9d, यहाँ पे माइनस 2a, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है। माइनस 4d, 30 में से जब हमने 25 को माइनस किया, माइनस के 5 क्योंकि 25 पहले है, तो 25 में से माइनस 30 को ही माइनस किया, माइनस के 5 आ जाएंगे। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको आगे सॉल्व करना बताया है। उसके साथ हमारी पहले d की वैल्यू निकल जाएगी, देन हमारी a10 की वैल्यू निकल जाएगी। इसमें हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ d एंड a10, वो आप खुद ही सॉल्व करके निकालेंगे क्योंकि ऐसे सम्स आपको पीछे भी करवा दिए गए हैं। सम d इक्वल्स टू 5, sn इक्वल्स टू 75 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड an। इसमें हमें a 5d दिया है, s 9 दिया है, हमें a और a 9 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सो हम लिख लेंगे d इक्वल्स टू 5 एंड sn इक्वल्स टू 75। सो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें ईजिली हम जो है फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, sn इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये हमने लिख लिया। अब हम सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करेंगे, n है हमारे पास 9/2, 2a हमें नहीं दिया है, सो a प्लस n हमारे पास है 9 माइनस 1 इंटू में d हमें दिया है 5। सिंपली हमारे पास sn जो है वो भी है हमारे पास 75। 9/2 करके 2a प्लस 9 माइनस 5, 8 इंटू में 5, सो हम लिख देंगे 9/2, 2a प्लस 8 5 जा 40। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, 2 1 जा, यहाँ पे 2 2 जा, सो हमारे पास आ गया 9 इंटू में 2a प्लस 20। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। इक्वल्स टू में हम लिख सकते हैं 75, जैसे आपको पीछे सम करवाया है वैसे ये वाला भी होना है। मैंने आपको हाफ सॉल्व कर दिया है, उसके बाद आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि ऐसे आपको आगे पता लगेगा कि ये सम्स जो हैं कैसे होने हैं। उसके बाद ये है हमारा 6 सम, a की वैल्यू हमें दी है 2, d की हमें 8 और sn हमें दिया है 90। हमें n एंड an जो है वो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे हम, हमें इसमें a की वैल्यू भी दी है सिंपल, d की वैल्यू भी दी है और sn भी हमें दी है, सिर्फ n एंड an फाइंड करना है। उसके लिए हम पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, sn इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। इसमें मैं सिर्फ आपको फॉर्मूलास लिख के दे रही हूँ, खुद ही करेंगे आप। इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे आप, sn हमें दिया 90, n जो है हमें वैल्यू नहीं दिया है उसे हम वैसे ही लिख लेंगे, a की दी है, n तो हमें नहीं दिया उसे भी वैसे ही, d। जैसे हमने पीछे कुछ थर्ड चैप्टर में हमने ऐसे किया, थर्ड फोर्थ चैप्टर में हमने जो है इक्वेशन बनाई है मेथड से, वो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाई है ना, उसी तरह से इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पर इस मेथड से हम ये इक्वेशन बनाएंगे। उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड था वो यूज़ किया था, वो दूसरा मेथड था। अब इसमें हम इस मेथड से जो है वो इक्वेशन बनाएंगे क्वाड्रेटिक, और उससे हमारी जो है n की वैल्यू निकलेगी, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। एज वी नो हमें पहले पॉजिटिव लेनी होती है, देन हम an वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, एंड इसमें वैल्यूज पुट करके हमारे पास an की वैल्यू भी आ जाएगी। सो हमारा नेक्स्ट सम है, a की वैल्यू 8 है, an हमें 62 दिया है और sn हमें दिया है 210, एंड हमें n और d की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। इसमें हम पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, sn की हमें वैल्यू दी है 210 इंटू n जो है हमें नहीं दिया है, n/2 लिख लेंगे,
एक ही हमें दिया 8 और L हमारे पास है 62। सो हम ऐसे लिख सकते हैं 210 इंटू में 2 इक्वल्स टू N 8 + 62। 8 + 62 को हम लिख सकते हैं टोटल करके 70। अब हम इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 70N इक्वल्स टू 420। N को इधर रख के 420/70। इसकी जब हम कटिंग करेंगे 7 6 42, N की वैल्यू हमारे पास आ गई। देन हमें D की वैल्यू निकालनी है, वो सिंपली AN इक्वल्स टू A + N-1 इंटू D। इसमें वैल्यूज पुट करके हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। सो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ सम। इसमें हमें क्या कहा गया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। कितने टर्म्स लगेंगी, कितनी टर्म्स होंगी इस AP में, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन, कितनी टर्म्स जो है इस AP में ली जाएंगी इसका सम SN बनाने के लिए 636 हमें वो फाइंड करना है। सो हम पहले इसमें AP में से A ले लेंगे। A फर्स्ट टर्म 9 और D की 17 - 9, 17 - 9 करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 8 इक्वल्स टू 8 और SN जो है वो हमें दिया हुआ है 636। पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम N की वैल्यू निकालेंगे। वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको पीछे एक सम दिया है, इससे पीछे जो मैंने आपको सम दिया है कौन सा है, 6 आई थिंक सो दिया है, उस सम में भी यही फॉर्मूला जो है ऐसा ही सेम सम है वो। तो मैं आपको ये वाला जो है वो सॉल्व कर देती हूँ। SN इक्वल्स टू N/2 2A + N-1 इंटू में D। सो SN जो है 636 है, N/2 लिख दिया, 2 इंटू में 9 लिख दिया, प्लस N हमें नहीं दिया और D की वैल्यू हमारे पास है 8। सिंपली 636 इंटू में 2 कर दिया इक्वल्स टू N, 9 2 18 प्लस N-1 इंटू में 8 लिख लिया। सो अब हम लिख सकते हैं इसे 636 इंटू को 2 लिख सकते हैं 1272 इंटू N। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 8N + 10। वो हम कैसे लिख सकते हैं अब मैं आपको वो बताती हूँ। हमारे पास आ गई है 18, जब हम इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8N - 8। सो 1272 है हमारे पास। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1272 इंटू में 8N का स्क्वायर प्लस 10N। ये हमारे पास आ गई। हम लिख सकते हैं 8N का स्क्वायर प्लस 10N माइनस में 1272 इक्वल्स टू 0। इसके आगे हमें पता है हम क्या कर सकते हैं, ABC निकाल के फैक्टराइजेशन मेथड, चाहे हम दूसरा जो मैंने आपको मेथड बताया हुआ है वो D वाला B² माइनस 4AC इंटू 2A, ये मेथड से भी हम कर सकते हैं। जहाँ तो ये वाला मेथड तो है, ये सिंपल है, AC लेके उसको हम प्लस माइनस का करके उसके साथ भी ये मेथड सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी मैं आपको बहुत जल्द वीडियो अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपका डाउट आपको तभी क्लियर ना हो तो आप मैंने आपको नीचे फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है, आप मुझे उसमें मैसेज करके अपना कोई भी डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।